फायर का ऐलान किया है। ईरान को दी गई डेडलाइन से 1.5 घंटे पहले सीज फायर का ऐलान। ट्रंप बोले ईरान ने 10 बिंदुओं वाला एक प्रस्ताव दिया है, वहीं ईरान ने सीज फायर को स्वीकार किया। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने सीज फायर को मंजूरी दी। शुक्रवार से समझौते की डिटेल्स पर बातचीत शुरू होगी। ईरान के विदेश मंत्री बोले हॉर्मुज रूट से सुरक्षित मार्ग 2 सप्ताह की अवधि के लिए संभव होगा। आज नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक। ये नई सरकार के गठन से पहले सीएम की संभावित आखिरी कैबिनेट बैठक। कई बड़े फैसलों पर मुहर लग सकती है। कोलकाता में सम्राट चौधरी, केशव प्रसाद मौर्य और नायब सिंह सैनी एक साथ दिखे। तीनों नेता कुशवाहा कोयरी समाज से आते हैं। तीनों नेताओं के साथ में तस्वीर के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। कटिहार में भीषण सड़क हादसा हुआ। 3 लोगों की मौके पर ही मौत हुई। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 3 युवकों को रौंदा। गुस्साई लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। बिहार में टीआरई 4 के विज्ञापन में देरी के विरोध में अभ्यर्थियों का हल्ला बोल। छात्र नेता दिलीप कुमार ने आमरण अनशन का ऐलान किया। सभी छात्र गांधी मैदान में 10 अप्रैल से विरोध में अनशन करेंगे। पटना में बर्बरता की तस्वीरें सामने आई। 7 साल की नाबालिग से रेप किया गया। 14 साल के चचेरे भाई पर रेप का आरोप लगा। आरोपी किशोर पुलिस की हिरासत में। पूरी वारदात दानापुर के मंदिर थाना क्षेत्र की। पटना में अवैध हथियार के खिलाफ नौबतपुर थाना क्षेत्र पुलिस ने कार्रवाई की। छोटी कोपा गांव के प्रवीण के घर में छिपाकर रखा 2 कट्टा और 11 कारतूस बरामद। बिहार में अचानक से मौसम में बड़ा बदलाव। आकाश में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग की माने तो जिले में बारिश और तेज हवा का येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बाढ़ में ट्रेन पर पथराव करने वाले आरोपी अजय कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। ट्रेन नंबर यहां पर 22234 पटना न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव किया गया था। पूर्णिया में दोस्तों ने अपने ही दोस्त की पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी और शव को खजांची हाट थाना के हनुमान बाग में रेलवे पटरी के किनारे फेंका। थाना प्रभारी उदय कुमार ने बताया पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक विशाल की मां मधु देवी ने कहा हवलदार के पुत्र समेत कई लोगों ने मिलकर पीट कर हत्या की। मधुबनी के मधेपुर थाना क्षेत्र के ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल में छात्र की संदिग्ध मौत मामले का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी विद्यालय संचालक ऋषि कुमार कर्ण को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। फर्जी आईएएस बनकर 34,74,000 की ठगी मामले में मधेपुरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने पति पत्नी को पटना से गिरफ्तार किया। दोनों पर आरोप है उन्होंने खुद को आईएएस बताकर एक ठेकेदार से 34,74,000 की ठगी की। मोतिहारी में लगातार शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई जारी। पुलिस ने अलग अलग थाना इलाके में कार्रवाई कर 316 लीटर शराब बरामद किया। साथ ही 2 शराब तस्कर की गिरफ्तारी। गिरिडीह उपायुक्त रामनिवास यादव के निर्देश पर अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। भरकट्टा थाना क्षेत्र के चिताखारो गांव में धान गोदाम में छापेमारी की। भारी मात्रा में स्पिरिट तैयार, अवैध विदेशी शराब और अन्य सामग्री जब्त। गिरिडीह के लोकाय थाना क्षेत्र के मानपुर कहुआई गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत और महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। बोकारो में ट्रेजरी से फर्जी निकासी के मामले में बड़ा खुलासा। शुरुआती तौर पर 3 करोड़ 15 लाख रुपए की बात सामने आई, लेकिन अब जांच में यह आंकड़ा 4 करोड़ 29 लाख रुपए से ज्यादा हो चुका है। बेगूसराय के बखरी थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक छात्र की निर्मम हत्या की। शव को घर से 500 मीटर की दूरी पर खेत में फेंका। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से एक रस्सी बरामद की जिससे गला घोंटा गया था। सिवान के बसंतपुर थाना क्षेत्र में पिछले महीने हुए चर्चित सोना चांदी लूटकांड मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। एक कट्टा एक कारतूस के साथ लूट के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई। गयाजी पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखी गई। 50,000 का इनामी मोहन मांझी सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत इनामी कुख्यात अपराधी को उसके सहयोगी सोनू मांझी के साथ गिरफ्तार किया गया है। भागलपुर पुलिस को नशे के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के परबत्ती मोहल्ले में छापेमारी करके पुलिस ने भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किया है। साथ ही 2 तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। बगहा में मद्य निषेध थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। रामनगर और बगहा क्षेत्र में ड्रोन के जरिए सघन छापेमारी अभियान चलाया गया। कुल 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। 142 लीटर चुलाई शराब बरामद। छापेमारी के दौरान मौके पर ही 3200 किलो जावा महुआ और 130 लीटर चुलाई शराब को नष्ट किया गया।
बाढ़ में जमीन विवाद को लेकर खूनी संघर्ष देखने को मिली। दो भाई के बीच जमकर मारपीट और यहां पर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। करीब 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। गांव में तनाव बरकरार है। अरवल में ज्यादातर आंगनबाड़ी पूरी तरीके से बंद। बच्चों की फर्जी उपस्थिति बताकर सरकार की राशि गबन की जा रही है। सोनबरसा पंचायत की केंद्र संख्या 1, 3, 135 और 137 में से केवल केंद्र संख्या 1 ही खुला हुआ मिला। सेविका मौजूद थी लेकिन बच्चे नदारद। सरायकेला के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में अपराधियों के हौसले बुलंद। आशियाना इलाके में बदमाशों ने सरेआम एक घर पर फायरिंग की। फायरिंग की घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड की गई। सपन दास के घर पर सुबह 2 बदमाश पहुंचे थे। ताबड़तोड़ 3 राउंड फायरिंग की गई और वहां से फरार हो गए। जमशेदपुर में सुंदरनगर थाना क्षेत्र के गुड़ाढी गांव में मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई। खटिया पर बैठने को लेकर हुए झगड़े में एक पड़ोसी ने दूसरे की पीट कर हत्या कर दी। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस एक्शन में आई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। रिम्स की अधिग्रहित जमीन के कब्जे और फिर गलत दस्तावेज बनाकर खरीद बिक्री करने के मामले में झारखंड एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया और इन पर गलत वंशावली रिम्स रांची की अधिग्रहित भूमि की धोखाधड़ी करके खरीद बिक्री का आरोप है। हजारीबाग के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र में रामनवमी पर जुलूस के दौरान चाकूबाजी हुई थी। घटना में घायल गुलाब साव की इलाज के दौरान मौत हो गई। अब इस घटना के बाद से पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद सभी 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। बेगूसराय में स्कूल के शौचालय में शराब मिलने से हड़कंप। सिसवा उर्दू मध्य विद्यालय से शराब बरामद। छात्र शराब के नशे में घर पहुंचा। परिजनों ने पुलिस को शराब होने की जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस स्कूल पहुंची और यहां जर्जर शौचालय से शराब बरामद किया। जामताड़ा में साइबर अपराधियों ने डीसी को निशाने पर लिया है। साइबर अपराधियों ने जिले के डीसी का नाम और फोटो इस्तेमाल कर फेक व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर लोगों को मैसेज किया। मामले की जानकारी मिलते ही डीसी ने प्रेस रिलीज की। जिलेवासियों से नंबर जारी करके मैसेज को इग्नोर करने की अपील की। सोनपुर के ऐतिहासिक बाबा हरिहरनाथ मंदिर में खासा उत्साह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जैसे ही मंदिर परिसर पहुंचे, वहां मौजूद लोगों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। धनबाद मुंबई साप्ताहिक एक्सप्रेस के उद्घाटन से पहले रेलवे ने झरिया विधायक और मेयर का आमंत्रण रद्द कर दिया, जिसको लेकर समर्थकों ने स्थानीय स्तर पर विरोध किया। समर्थकों ने रेलवे के धनबाद डीआरएम अखिलेश मिश्रा का पुतला जलाकर विरोध जताया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर बयान दिया। उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल की जनता नारा लगा रही है, परिवर्तन दरकार, चाहिए भाजपा सरकार। कोलकाता में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि एसआईआर के तहत सभी घुसपैठियों को बाहर करना है। हमने अभी तक 22 लाख लोगों के नाम काटे हैं और उनका अनाज भी बंद किया है। आगे भी उनके ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर के एक उनके कार्ड बंद करेंगे। गुवाहाटी में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने असम विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर बयान दिया। कहा कि जब चुनाव लड़ा जा रहा है तो कार्यकर्ता और नेता पूरी तरह से मैदान में एक्टिव हैं। सोरेन ने भरोसा जताया कि जनता का मूड और चुनाव परिणाम का अंदाजा ग्राउंड स्तर से ही लगाया जा सकता है। बैरकपुर में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया। कहा, इस बार बीजेपी राज्य में क्लीन स्वीप करेगी। उन्होंने बंगाल के स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका को याद किया। ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए। बांग्लादेशी घुसपैठ को बड़ा चुनावी मुद्दा बताया। रांची में बीजेपी की संगठनात्मक बैठक में एसआईआर को लेकर बैठक। बीजेपी बीएलए की नियुक्ति को लेकर दिशा निर्देश। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, प्रदेश संगठन मंत्री करमवीर सिंह सहित कई विधायक और पार्टी के अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन असम के दौरे के बाद वापस झारखंड लौट चुके हैं। असम में चुनाव प्रचार करने के बाद जेएमएम के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी गांधी विधायक कल्पना सोरेन भी झारखंड लौट चुकी हैं। 27 तारीख की शाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन असम के लिए रवाना हुए थे। आरा के बढ़हरा से विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने बीजेपी के स्थापना दिवस पर कार्यकर्ता और समर्थकों को शुभकामनाएं दी। कहा, बीजेपी ने देश के विकास और जनसेवा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विधायक ने पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर के बड़ा बयान दिया। कहा, इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनना तय है। शराबबंदी को लेकर विपक्ष के बयान पर आरएलएम सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की मांग पर सरकार नहीं चलती है, सरकार को जो सही लगेगा वही करेगी। वहीं उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी जोरदार निशाना साधा।
निशांत कुमार ने एकणी मार्ग में विधायकों और जेडीयू के नेताओं से मुलाकात की। बिहार में जल्द नई सरकार का गठन होना है, ऐसे में उनकी ये मुलाकात कई मायनों में खास मानी जा रही है। जेडीयू में शामिल होते ही निशांत कुमार लगातार जेडीयू नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। बोकारो ट्रेजरी से 3 करोड़ 15 लाख रुपए की अवैध निकासी मामले में जेल भेजे गए। पुलिस विभाग के अकाउंटेंट कौशल पांडे के मामले में पूर्व सांसद सूरज मंडल ने केंद्रीय एजेंसी से इस मामले की जांच की मांग की। सूरज मंडल ने इस मामले में राज्य के सीएम हेमंत सोरेन से इस्तीफा मांगा। रांची में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति यानी दिशा की यहां पर त्रैमासिक बैठक आयोजित की गई, जिसमें रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, सांसद महुआ माझी, कालीचरण मुंडा, मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की और कई विधायक शामिल हुए। सड़क, पेयजल, बिजली और केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा की गई। जेटेट 2026 में भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका जैसी भाषाओं को क्षेत्रीय भाषाओं की सूची से हटाने पर गहरा विवाद उत्पन्न हो गया है। जेटेट में अंगिका भाषा को शामिल करने की मांग को लेकर के मंत्री संजय यादव से मुलाकात हुई। मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा कि इस मुद्दे को आगामी कैबिनेट बैठक में उठाएंगे। सासाराम में गैस सिलेंडर नहीं मिलने से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम किया। लोगों ने सासाराम आरा पथ को नोखा बाजार में सड़क पर गैस सिलेंडर रखकर जाम कर दिया है। लोगों का कहना है कि 2 बजे रात से ही गैस सिलेंडर के लिए लाइन में खड़े हुए हैं, इसके बावजूद गैस नहीं मिल रहा है। गया जी से हैरान कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई है। मगध मेडिकल अस्पताल में स्ट्रेचर नहीं मिलने पर बुजुर्ग महिला को स्कूटी पर बिठा करके बाहर लाया गया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में सही से इलाज नहीं किया जा रहा था। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर रांची के एनएचएम सभागार में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने राज्य की उपलब्धियां गिनवाई और बताया कि एनक्यूएएस रैंकिंग में झारखंड को पूरे देश में 3रा स्थान मिला है, जो स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार का प्रमाण है। धनबाद से लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई के लिए नई साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत हो गई है। सोमवार देर रात 11 बजे से ये ट्रेन धनबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 7 से रवाना हुई। सांसद जुलू महतो ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। धनबाद वासियों के लिए रेल कनेक्टिविटी को लेकर के बड़ी सौगात मिली है। रांची में साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर देखने को मिल रहा है। राजधानी में तेज हवा के साथ बारिश हुई, साथ ही आसपास के जिलों में भी मौसम में बदलाव देखने को मिला। 9 अप्रैल तक सर्कुलेशन का असर रहने की बात कही गई है। 10 अप्रैल से मौसम साफ हो सकता है। गिरिडीह में हुई भारी बारिश और तेज आंधी के साथ ओलावृष्टि की वजह से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा प्रभावित जेठुआ फसल हुआ है, जिसमें भिंडी, कद्दू के अलावा प्याज का फसल भी शामिल है। नुकसान के बाद किसान अब सरकार और स्थानीय प्रशासन से आर्थिक मदद की गुहार लगा रहे हैं। रांची को सजाने संवारने का जिम्मा इस बार आधी आबादी पर है। ऐसे में महिला पार्षदों ने भी अपनी कमर कस ली है। खासतौर से महिलाओं को स्वावलंबी बनने का संकल्प लिया गया है, तो वहीं महिला सुरक्षा के लिए भी महिला पार्षदों ने ब्लूप्रिंट तैयार किया है। बिहार के SC/ST छात्र छात्राओं के लिए सरकार ने तोहफा दिया। आर्थिक रूप से कमजोर छात्र जो विदेश में मास्टर्स या PhD करना चाहते हैं, उनके लिए भारत सरकार नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप योजना चला रही है, जो बिहार में लागू नहीं था, लेकिन अब ये योजना बिहार में भी लागू हो गई है। देश में नए कानून के लागू होने के बाद में फॉरेंसिक जांच का महत्व काफी बढ़ गया है। पटना में आयोजित 2 दिन के स्पेस वर्कशॉप में डीजीपी विनय कुमार ने यह बयान दिया। इस मौके पर डीजीपी ने कहा कि बिहार में हर दिन करीब 300 आपराधिक वारदातों की जांच में फॉरेंसिक साइंस की मदद ली जा रही है। मधेपुरा के आलमनगर से विधायक नरेंद्र नारायण यादव का अलग अंदाज चर्चा में है। इस बार भक्ति रस में सराबोर नजर आए। आयोजित रामधुनी अष्टयाम मेले में विधायक खुद माइक संभाला और भगवान राम और श्री कृष्ण के भजनों में ऐसे डूबे कि मंच पर ही झूमने लग गए। बांका में विभिन्न थाना क्षेत्रों से गुम हुए कुल 51 मोबाइलों को ऑपरेशन मुस्कान अभियान के तहत बरामद करके उनके असली मालिक को सौंपा गया है। एसपी कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें तकनीकी का इस्तेमाल करके फोन बरामद करने की जानकारी दी गई। भोजपुर के कृष्णागढ़ थाना क्षेत्र के सोहरा गांव में 1 महीने पहले कुत्ते के काटने से बीमार बच्चे की मौत हो गई। बच्चे ने इलाज के दौरान सदर अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में दम तोड़ दिया। इस घटना को लेकर लोगों के बीच अफरा तफरी। वैशाली के हाजीपुर पुलिस लाइन में दिवंगत पुलिस अवर निरीक्षक कौशल किशोर को पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। पार्थिव शरीर को राजकीय सम्मान के साथ शोक सलामी दी गई। मौके पर पुलिस अधिकारियों, जवानों और परिजनों की मौजूदगी में भावुक माहौल देखने को मिला। जलभरी के साथ ही औरंगाबाद के मदनपुर में आयोजित 5 दिवसीय मां
उमंगेश्वरी महायज्ञ की शुरुआत हुई। बैंड बाजे के साथ निकली विशाल कलश यात्रा उमगा तालाब पहुंची, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कलशों में जल भरी की गई और फिर महायज्ञ की विधि विधान से शुरुआत हुई। औरंगाबाद के रफीगंज के आरबीआर मैदान में मध्य प्रदेश और बंगाल की टीम के बीच महिला फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया, जिसमें बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए बंगाल की टीम ने मध्य प्रदेश की टीम को 0 के मुकाबले 2 गोल से हराकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। भागलपुर के मायागंज में सड़क निर्माण कार्य के दौरान कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। सड़क की चौड़ाई को लेकर स्थानीय लोगों और नगर निगम की टीम के बीच विवाद की स्थिति बन गई। स्थानीय लोगों ने सड़क चौड़ीकरण का विरोध कर रहे थे, जिसके बाद नगर निगम ने अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई शुरू की। भोजपुर पुलिस अधीक्षक राज ने अश्वारोही विशेष सशस्त्र पुलिस परिसर का दौरा किया। पुलिसकर्मियों के बैरक में चल रहे मरम्मत कार्य का निरीक्षण किया। एसपी ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता का बारीकी से जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।